नुकसान है होगा साहब। क्या? त्योहार का माल कर गया, कितना? बहुत सारा कर गया। कब बनाया था आपने? ये अभी बनाया बरसात से पहले। बरसात से पहले? हाँ, तो ये सारा बेकार हो गया? सब बेकार रह गया। और भी माल रखा हुआ है? ना बना रखो, अरे ये बेकार हुआ है? ये बेकार तो है, कंडा बेकार रह गई। कंडा बेकार हो गए। और ये दोबारा मेहनत की है। हाँ। माटी कहाँ से लाते हो? लाते लाते हैं अहमदपुर से। अच्छा, हेमतपुर से। हाँ। अकेले लाते हो? ना बुग्गी आ जाती है, बुग्गी में लाते हो? हाँ, और भी साथ में जाते हैं? 500 रुपये की बुग्गी आती है, वही जाता है। अच्छा, 500 रुपये की। दोस्तों, मैं आपको खेत खलियान दिखाए थे और खेत खलियान से अब मैं आया हूँ कुम्हार के पास। तो दोस्तों, कुम्हार की भी मेहनत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुम्हार भी कितनी मेहनत करता है। सुबह सुबह वो भी माटी लेने जाते हैं और उनका पूरा परिवार इसमें जुट जाता है और उन्होंने माटी से खेल खिलौने, दीपक आदि सकोरा चीज बनते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पूजा के भी काम आते हैं। और ये माटी मैं दिखाता हूँ कि बारिश ने इनका भी बहुत ही नुकसान कर दिया है। इन्होंने बेचारों ने सुबह सुबह उठकर ये बनाए थे और तभी बारिश आ गई और इस बारिश ने इनका सारा ये जो सकोरा बनाए थे मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये सारे सकोरा ये देखो ये बेकार हो गए हैं और देखो। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको बहुत तेरे इसको सकोरा बोलते हैं जो मटका के ऊपर भी रखा जाता है। और ये देखो, ये इसको बड़ा दिया भी बोलते हैं जो हम दीपावली के टाइम पे जो काजल पारते हैं, इसके नीचे दिया जला के इसके ऊपर एक और सकोरा रख देते हैं और जब काजल पाकते हैं और जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखों में वो काजल लगाया जाता है। तो दोस्तों, और ये मैं दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे दिए हैं जो हम दीपावली पे इनको बहुत ही अच्छी तरह से जलाते हैं। मोमबत्ती नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, हमेशा दिए ही इस्तेमाल करने चाहिए दीपावली पे, क्योंकि ये माटी के बने हुए होते हैं और ये शुद्ध होते हैं। और ये सारे इनके बेचारों के बारिश के नाते सारे बेकार हो गए हैं और इनको बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका सारा परिवार इसमें ही लग जाता है। और ये सुबह सवेरे उठकर माटी को लेने जाते हैं और जब इनको बनाते हैं, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है जो फैक्ट्री से मशीन में माटी डाल दें और जो दीपक या सकोरा बनकर निकल आए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ जो ये सकोरा वगैरह पकाते हैं वो कंडे से पकता है। इसमें कंडों में आग लगाई जाती है और कंडे में आग लगाने के बाद जब ये पकते हैं और ये इनके कंडे भी सारे भीज गए हैं, भीजने के बाद इनको सुखाने में भी बहुत टाइम लगेगा। और जब ये अपने सकोरे भरा दीपावली का त्यौहार आ रहा है और बाप रे बाप, मैं आपको ये नुकसान दिखाता हूँ जो कुम्हार का नुकसान ये हो गया है। कितना सारा नुकसान हो गया है, जो कि कल करवा चौथ का परम त्यौहार है वो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है और इसको इसी में अर्घ देने के ये काम आता है। तो दोस्तों, इनके ये सारे बेकार हो गए हैं और मैं दिखाऊंगा, ये इन्होंने काफ़ी मट्टी इकट्ठी कर रखी है और ये मट्टी भी सारी बारिश की वजह से वो बह गई है। और ये देखो, ये सारी मट्टी इनकी बेकार हो चुकी है। मैं आपको कुम्हार से मैं बात करूँगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये तो पूरी पकी हुई मेहनत थी जो पका के इन्होंने तैयार बिल्कुल कंप्लीट कर रखा था कल के लिए, और बारिश ने ऐसा बुरा हाल कर दिया, सारे बेकार हो रहे हैं। ये देखो, ये टूट रहे, मतलब कहने का मतलब ये है अगर ये थोड़ा सा भी झड़ जाता है तो कस्टमर कोई नहीं लेता है, पर कस्टमर सारे साबित देखते हैं। कोई भी झड़ जाता है तो कस्टमर नहीं लेता है। तो इनके तो देखो सारे बेकार हो चुके हैं। ऐसे सकोरे हैं जो इनके सकोरे सारे बेकार हो चुके हैं। ये तो एकदम पक्की इनकी मेहनत पूरी बेकार हो गई है, जिन्होंने कंप्लीट मेहनत इसमें कर रखी थी, पका कर रख रखा था, कल की तैयारी इन्होंने पूरी कर रखी थी।
तो बारिश में इतना बुरा हाल हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कुम्हार की जहाँ जो सकोरे वकोरे बनाते हैं उनका ये तंबू गड़ा हुआ है और इस तंबू में देखो कितना बुरा हाल हो गया है। वो अब यहाँ पर अपने सकोरे वगैरह या दीवले वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बारिश में कैसा ये बिखरा पड़ा हुआ है सारा सामान, इसमें मिट्टी दबी हुई है और ये देखो इनके दीवले भी सारे बेकार हो चुके हैं पूरी तरह से। इन्होंने बना कर रखे थे। दीपावली की फुल तैयारी हो रही है और दीपावली के लिए इन्होंने दीपक तैयार किए हैं और मैं दिखाता हूँ ये देखो दीपक इनके सारे बेकार हो रहे हैं। ये सारे टूट गए हैं, बारिश में गल गए हैं और सारे ये बेकार हो चुके हैं और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं और उन पे ये कलर कर रहे हैं। दोस्तों ये बारिश में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। अभी मैं उनसे बात करूंगा कि वो कैसे माटी लाते हैं और किस प्रकार से वो बनाते हैं और उनकी कितनी मेहनत लगती है। चलते हैं बाबा जी के पास और उनसे पता करते हैं इस माटी के बारे में। राम राम बाबा जी। राम साहब। और बाबा जी सब ठीक? कहाँ ठीक है साहब, धंधे दिखे धंधे। क्या हो गया? नुकसान है होगा साहब। क्या? त्योहार का माल कर गया। कितना? बहुत सारा कर गया। कब बनाया था आपने? ये अभी बनाया बरसात से पहले। बरसात से पहले? हाँ। तो ये सारा बेकार हो गया? बेकार रह गया। और भी माल रखा हुआ है? ना बना रखो। अरे ये बेकार हुआ है? ये बेकार है, कंडा बेकार रह गई। कंडा बेकार हो गए। और ये तैयारी अब भट्टी लगाई है। अच्छा भट्टी लगाई है। हाँ। अब वहाँ पे पकाओगे? हाँ पकाने। अभी दोबारा मेहनत की है। हाँ। माटी कहाँ से लाते हो? माटी लाते हैं हेमतपुर से। अच्छा हेमतपुर से। हाँ। अकेले लाते हो? ना बुग्गी आ जाती है। बुग्गी में लाते हो? हाँ, और भी साथ में जाते हैं? 500 रुपये की बुग्गी आती है, पूरी जाता है। अच्छा 500 रुपये की बुग्गी आती है, माटी पूरी भर के आती हाँ, है। हाँ। किसी खेत में से लाते हो या वैसे? घर में से लाते हैं। किसी घर में से लाते हो? हाँ, ढेर। अच्छा ढेर में से। अच्छा तो ये आपकी मेहनत सारी बेकार है। बेकार हो गई। तो इसका कुछ आप में कोई गए या नुकसान हुआ? क्या मिला? 5,000 रुपया। 5,000 रुपये आपको मुआवजा मिल गया इसका? मिल गया। चेक मिला है। अच्छा चेक मिला है, वो बन गया चेक? अभी ना बना, मैं अभी इतना पहले तो आया। अच्छा तो आपकी मेहनत मिली है? मेहनत। बात और बताओ। हाँ, जैसे कि ये आप सुबह सुबह जाते हो माटी लेने। हाँ। फिर ये तैयार कैसे करती हैं आप लोग? पूरा घर लगता है साहब। अच्छा कैसे कैसे? माली बच्ची छोटे बड़े सब। कैसे कैसे क्या क्या? मट्टी तैयार करते हैं, मट्टी को फोड़ते हैं, नहनी करते हैं। हाँ। और छानते हैं। हाँ। छान कर जब बाकू गराते हैं, गरा के फिर बाकू मीड़ देते हैं। हाँ। मीड़ के फिर वहाँ में कंकड़ी निकालते हैं। अच्छा कंकड़ी निकाल के जब गोंदा करते हैं। अच्छा गोंदा किस पर? वो चक्री पे जो चक्र घुमाते हैं? ना अच्छा पत्थर अलग है। अच्छा जब गोंदा सही है जाओ, जब बर्तन बनाए, जब बर्तन चकई पे बर्तन चक्र पे चल रहे? चके भी बनता है वो। अच्छा चकई पे। हाँ। मतलब गोंदा की मलाई तो पत्थर पे होती है। अच्छा मलाई जो होती है। अच्छा तो ये बाबा बनने के बाद फिर कितना टाइम लगता है? मतलब हम इसको मार्केट में बेच सकें कितने दिन टाइम में बेच देंगे? बाबूजी पहले से कही जाती है जब तैयार माल होता है। हाँ नहीं कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 15 लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना भर लग जाए। अच्छा मौसम के ऊपर है या वैसे? मौसम के ऊपर। अच्छा मौसम के ऊपर है। ये कितने दिन में तैयार हो जाए? मौसम बढ़िया पड़ेगा। हाँ 1 हफ्ता। तो धूप में ही सुखाते हो? सूखा ही काम है। हाँ तो ये तो आग में भी सूख जाते हैं ना? ना। अरे पकाते नहीं के बाद और फिर सुखाना पड़ता है दोबारा? ना कच्चा ही सुखाना पड़ता है। अरे कच्चा सुखाना पड़ता है फिर वो बाद में आग में पकाना पड़ता है? हाँ। अच्छा तो मतलब 10 से 15 दिन इसको लग जाते हैं तैयार होने में कमी मार्केट में। मतलब बेचने के लिए बिल्कुल कम्प्लीट। हाँ। पहले की अपेक्षा अब ज्यादा निकलता है ये? कम निकलता है। पहले ज्यादा निकलता था? प्लास्टिक की वजह से फाइबर दिया। अच्छा हाँ इसको महंगा पड़ता, कोई नहीं देता है इस मिट्टी वाले को। प्लास्टिक से ज्यादा महंगा पड़ता है ये? हाँ। प्लास्टिक सस्ती पड़ती है? अच्छा तो प्लास्टिक की वजह से काम कम हो गया इसका? हाँ। तो हम तो जागरूक करते हैं कि ये प्लास्टिक का माल मत जलाओ, मोमबत्ती मत जलाओ, दिया जलाओ। तो उसमें कुछ हर साल फायदा होता है? हर साल फायदा का अपने गुजर बसर हो जाती है। नहीं दीपावली पे कहते हैं ना कि दीपावली पे दिए ही जलाओ, मोमबत्ती मत जलाओ। गुजर बसर होती है। अच्छा उससे कोई पैदा नहीं है इसमें। अच्छा तो इसमें आप यही मान के चलो तो बिंदास 400 रुपया कमा के ला रहा है। हाँ। 6 घंटा में, 8 घंटा में, 9 घंटा में। हाँ। और यहाँ पर 100 रुपया आदमी ना पड़ता। अच्छा मैं परिवार की सारा परिवार लग जाता है। हाँ। तो इसमें जैसे कि हमने 100, 200, 500, 1000 दिए में कितनी लागत लग जाती है? लागत तो इतनी बात है कि ऐसे हमने हिसाब नहीं लगाया।
अच्छा, ऐसा हिसाब नहीं लगा, बस अंदाज से। अब आपने दीवला लगी हम पे थे 500, हाँ, तो वो दीवला है हमारे 250 रुपया की। 250 रुपए की हो गया, अभी 500 दीवले। हाँ 50 पैसे का एक दीवला। हाँ। और जहाँ नेटियल जीवाटे का मट्टी मोल की कंड मोल की अपनी हाँ। मेहनत हुआ अच्छा। चिंठिया बटे को पैसा हाँ। जहाँ कम मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो मार्केट में तो 50 1 रुपए का जाता है, हाँ 500 के 500 पीस हाँ। हो गए। और तुम्हारा ये कुल्ला सकोरा है हाँ। जहाँ पैसा नहीं सही मिल जाता है। अच्छा। छोटा माल दीवला जहाँ पैसा कम मिलता है। अच्छा, इसमें कम मिलता है, तो दीवले की जागरूकता और दीवले ही दीपावली पे जलाएं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मोमबत्ती प्रयोग ना करें। मतलब ऐसा है कि आप जैसे दीवला नहीं तो दीवला का रोज चोरी करने बिकता है। हाँ साल भर पीछी तो बिकेंगे। हाँ, नहीं तीज तो आरोप है, ये दिए तो और काम फिर आते रहते हैं। कोई बीच बीच बार आओ 5 रुपये दे दो, हाँ। 10 रुपये के दे दो, तो हाँ। 2 रुपये के दे दो। हाँ। ऐसे को पैसा कुछ मालूम पड़ता है, ऐसी कोई कमाई है। अच्छा, सफल ही होगा तो पैसा जरूर दिखेगा। तो आपका परिवार मतलब इसी से ही हाँ। है और कोई काम है? नहीं लगा हमारे बच्चे नहीं करता है, अच्छा, दोनों हमारे बाबा यही काम कर रहे हैं। तीसरा यहीं पे? हाँ तीसरा मैं कर रहा हूँ। तो यही आपने ये कुटिया इसकी बना रखी यहीं पर, तो यहीं पर ही सोते हो आप? हाँ मैं नहीं सोता हूँ, बाल कर दिया। अच्छा, यहीं घर है। झोपड़ी बोलो, कुटिया बोला तो दोस्तों, मैं अब आपको ले चलता हूँ झोपड़ी की तरफ, जिसमें बाबा आराम करते हैं और रात को इन सामानों की रखवाली करते हैं। कोई ऊपर घर की छत भी नहीं है और इसमें ही इनका सारा सामान रखा हुआ है। ये मटके वगैरह इसमें रखे हुए हैं क्योंकि बारिश से ये बच सकें। तो दोस्तों, अब रात में बाबा इसी चारपाई पे सोते हैं और इनका परिवार घर में सोता है। और घर की भी हालत इतनी बुरी हो चुकी है बारिश के कारण कि बाबा जी ने बोला है कि हमारे घर में पानी भर गया है और बहुत ही कीड़े भी आ गए हैं पानी के अंदर। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉलोनी के पास में इतना तालाब सा बन गया है और इतना पानी भरा हुआ है कि ये भी घरों में पानी घुस रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कुम्हार कितनी मेहनत करता है दिया जल बनाने के लिए। जब दिया ये बनाते हैं तो दीपावली पे जब भी आपके घर में दिए जलते हैं, जब भी दीपावली पर रोशनी होती है, जब भी उजाला होता है आपके घर में। तो दोस्तों, कुम्हार कितनी मेहनत करते हैं इसको आप समझ सकते हैं इनके दुख को, कि कुम्हार ने इनको बनाने में और तापने में सुबह से शाम तक पूरा परिवार इनका लगा रहता है। और ये इनका ये देखो, ये उन्होंने दीपावली की तैयारी पे फुल सामान बना रखा है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि मोमबत्ती का प्रयोग ना करें, हमेशा दिए का ही प्रयोग करें, क्योंकि आप इनके दिए खरीदेंगे तभी इनके बाल बच्चे पलेंगे। तो दोस्तों, इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान कीजिए और आप भी सोचते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमें कुछ कमाई का जरिया कहीं से मिल सके। तो दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर को रोशन करने के लिए पहली बात आप इन माटी के दियों को जलाएं और घर को रोशन करें। और दोस्तों, दूसरी अपील आपसे मेरी ये है कि आप चाइना का बहिष्कार करें और चाइना की झालरों को यूज ना करें। और दोस्तों, बहुत ही सुंदर बात है कि आप चाइना की झल्लर लगाते हो, आप उसकी जगह दिए जलाकर अपने चारों तरफ लगाओगे तो आपका घर ऐसे जगमगा जाएगा, चाइना की झालर भी बिल्कुल फेल हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में रोशनी और उजाला लेके आएँ और इस माटी के दिए में तेल डालकर इसको जलाकर अपने घर की शोभा बढ़ाएं।